बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे बड़े जुमले जिसे रोज़ हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। किन किन तरीक़ों से बातें किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा होता है। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाता है और आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो मुझे पता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको जानकारी है और आपको कहना है कि मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ। अना आरफ। अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है। मुझे पता है कहना होगा, कहेंगे अना आरफ। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुझे पता है या मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन अल्फाज इसके अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी अल्फाज अलग अलग हैं। अब आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपसे कैसे बात कर रहा है, किन अल्फाज के को इस्तेमाल करके बात कर रहा है, आपको भी उसी अंदाज में बात करना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहता है अना आरफ, यानी मुझे पता है, या आपको किसी से कहना है मुझे पता है, तो अरबी में कहेंगे अना आरफ, यानी मुझे पता है। अगर सामने वाला आरफ शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आप भी आरफ शब्द का प्रयोग कीजिए, या आपने पहले ये अल्फाज बोला आरफ तो सामने वाला भी आपसे आरफ ही बोलेगा। लेकिन अगर दूसरा बोलेगा तो वो शब्द भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखते रहना है। अगर कहना हो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, या आपसे कोई कहता है मुझे पता नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अना मा आरफ। अना मा आरफ। अना का मतलब मुझे होता है और मा का मतलब नहीं और आरफ का मतलब पता है। मुझे पता नहीं है कहना होगा, कहेंगे अना मा आरफ, यानी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कहना हो मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो कहेंगे अना कुल्लु आरफ। अना कुल्लु आरफ, यानी मुझे सब पता है। अना का मतलब मुझे होता है और सब यानी कुल्लु का मतलब सब होता है, आरफ का मतलब पता है। मुझे सब पता है, कहेंगे अना कुल्लु आरफ, यानी मुझे सब पता है। अगर कहना हो क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है, तो अरबी में कहेंगे सुनु अंत आरफ। सुनु अंत आरफ। सुनु का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम या तुझे होता है, आरफ का मतलब पता है। तो अगर कहना हो कि क्या तुझे पता है, तो कहेंगे सुनु अंत आरफ। अब यहाँ पे सुनु के जगह पे आप चाहें तो एश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा है माजा। माजा का मतलब भी होता है क्या, और दूसरा है वेश। वेश का मतलब भी होता है क्या। तो ये जितने भी आपको अल्फाज हैं, जैसे वेश, ऐस या माजा, सुनु, ये सारे अल्फाजों को आपको याद करना होगा, ये क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कहना है क्या तुझे पता है, कहेंगे सुनु अंत आरफ, या कहेंगे माजा अंत आरफ, या कह सकते हैं एश अंत आरफ, या कह सकते हैं वेश अंत आरफ, या कह सकते हैं हल अंत आरफ। ये सारे अल्फाज जो मैंने बताया ये क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हर तरीके से बोला जाता है। आपको अगर पता है कि सुनु अंत आरफ, तो हो सकता है सामने वाला आपसे अगर आए तो वो कहे एश अंत आरफ। अगर आपको सिर्फ सुनु पता है तो एस का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहा है, इसलिए सभी शब्दों को सीखना जरूरी है। हाँ मुझे पता है। हाँ मुझे पता है, अरबी में कहेंगे नाम अना आरफ। नाम अना आरफ। नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मुझे,
और आरफ का मतलब होता है पता है। नाम अना आरफ यानी हाँ मुझे पता है। अब नाम के जगह पे चाहें तो कह सकते हैं आईवा अना आरफ, आईवा अना आरफ। आईवा का मतलब भी होता है हाँ, और नाम का मतलब भी होता है हाँ। अना का मतलब मुझे और आरफ का मतलब पता है। अब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मालूम है या पता है या जानता हूं, ये तीनों तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से अरबी में भी बोलते हैं। तो पीछे मैंने बताया कि आरफ का मतलब पता है। अब यहाँ पे जानना, जानने को अरबी में अदरी कहते हैं। जानने को अरबी में अदरी कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम जानते हो, तुम जानते हो। अब तुमको पता है या तुम जानते हो, बात सेम सेम है, लेकिन अरबी के अल्फाज अलग हैं जैसे हिंदी के अल्फाज अलग होते हैं। तो कहेंगे अंत अदरी, अंत अदरी। अंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो। अंत अदरी यानी तुम जानते हो। कहना हो नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं या नहीं जानता, तो कहेंगे माँ अदरी, माँ अदरी। माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है। तो नहीं जानता या नहीं जानता हूं, कहेंगे माँ अदरी, माँ अदरी यानी नहीं जानता हूं। अगर कहना हो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं, कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी। मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानता। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब जानना होता है। तो कहेंगे मैं नहीं जानता हूं, अरबी में कहेंगे अना मा अदरी, यानी मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं। वह नहीं जानता या वह नहीं जानता है, कहेंगे हुआ मा अदरी, हुआ मा अदरी। हुआ का मतलब वह होता है, माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब जानना। तो वह नहीं जानता है या वह नहीं जानता, कहेंगे हुआ मा अदरी, हुआ मा अदरी यानी वह नहीं जानता है। अगर कहना हो वह जानता है, कहेंगे हुआ अदरी, हुआ अदरी यानी वह जानता है। हुआ का मतलब वह और अदरी का मतलब जानता है। तो वह जानता है, कहेंगे हुआ अदरी, हुआ अदरी यानी वह जानता है। जानता हूं या मैं जानता हूं, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जानता हूं। अगर कहेंगे जानता हूं मतलब मैं जानता हूं, तो अरबी में भी वैसे ही कर सकते हैं अदरी। अदरी का मतलब मैं जानता हूं। अब चाहे बोलने के लिए आप अना अदरी भी कह सकते हैं या सिर्फ अदरी भी कह सकते हैं। अदरी यानी जानता हूं या अना अदरी यानी मैं जानता हूं। नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, कहेंगे मदरी, मदरी, मदरी यानी मैं नहीं जानता हूं। मदरी मतलब मैं नहीं जानता हूं। यहाँ पे मदरी कहेंगे तो अना मदरी भी बोल सकते हैं या मदरी भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं हो जाता है और मदरी यानी माँ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया म। तो म से होता है नहीं और जानता को अदरी। ठीक है, तो मदरी अगर एक में मिला के बोलेंगे तो माँ अदरी नहीं बोल के चाहेंगे तो मदरी बोल सकते हैं। मदरी, बहुत से लोग मदरी कहते हैं, ठीक, और बहुत से लोग माँ अदरी कहते हैं। तो माँ अदरी यानी नहीं जानता हूं या मदरी मतलब नहीं जानता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अगर मदरी या अदरी बोलेंगे ना तो उससे मतलब ये होता है कि अब आप भी किसी को बोल सकते हैं। जैसे मदरी, मदरी मतलब नहीं जानते हो, मदरी यानी नहीं जानते हो, अदरी मतलब नहीं जानते हो। तो अदरी बोलेंगे तो अदरी या मदरी तो मतलब दूसरे के लिए भी हो जाएगा और खुद के लिए भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अना या अंत शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे तो उससे दूसरे के लिए और अपने के लिए। जैसे अना अदरी मतलब मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। अगर अदरी कहते हैं सिर्फ अदरी तो हो सकता है कि इसका मतलब सामने वाले के लिए भी हो सकता है और अपने के लिए भी हो सकता है। वही कहेंगे मदरी मतलब सामने वाले की नहीं जानते हो, सामने वाले के लिए भी हो सकता है नहीं जानते हो, या खुद के लिए भी हो सकता है नहीं जानता हूं, ठीक है। तो लेकिन इसमें अगर कहेंगे अना मदरी, अना मदरी यानी मैं नहीं जानता हूं, अंत मदरी यानी तुम नहीं जानते हो। अब यहाँ पे एक जो ये शब्द है तदरी, तदरी, तदरी का मतलब होता है तुम जानते हो। तदरी का मतलब होता है तुम जानते हो। यहाँ पे जो त शब्द शुरू में दिया गया है इसका मतलब होता है तुम, यानी अंत, ठीक है। अंत यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं है, कहेंगे तदरी मतलब तुम जानते हो। लेकिन अगर अलग करके बोलना चाहते हैं तो कहेंगे अंत तदरी, अंत तदरी या अंत अदरी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मतलब तुम जानते हो।
अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको कहते हैं बदरी। बदरी। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जो अदरी तदरी मदरी है इसी से मिलता जुलता इसका भी मतलब होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। जैसे लोग बोलते हैं सूरा, तो सूरा का मतलब भी होता है जल्दी और बदरी का मतलब भी होता है जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कहेंगे बदरी बदरी, जल्दी जल्दी यानी बदरी बदरी। एक बार बदरी बोलेंगे तो जल्दी, और दो बार बदरी बोलेंगे तो जल्दी जल्दी। बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कोई काम कर रहा है और आपको कहना है कि जल्दी जल्दी करो, कहेंगे बदरी बदरी सवी। बदरी बदरी सवी। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे सवी बदरी बदरी, या बदरी बदरी सवी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। सवी का मतलब करो और बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। अगर कहना हो जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे यल्ला बदरी बदरी। यल्ला बदरी बदरी। यल्ला का मतलब चलो और बदरी बदरी का मतलब जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे चाहे तो यमशी भी बोल सकते हैं, यमशी बदरी बदरी। यमशी बदरी बदरी। यमशी का मतलब भी होता है चलना और यल्ला का मतलब भी होता है चलना। जैसे कहना हो जल्दी उठो, जल्दी उठो। अगर किसी को कहना है जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी। गुम यानी उठो। गुम का मतलब उठना होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। तो किसी से कहना है कि जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी यानी जल्दी उठो। कहना हो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहेंगे रोह बदरी। रोह बदरी। रोह का मतलब जाओ और बदरी का मतलब जल्दी। तो रोह बदरी अगर कहेंगे मतलब होता है जल्दी जाओ। बोलना। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं बोलना, जैसे बोलो, बोलूंगा, बोलता हूं, बोल रहे हो। तो ये जो बोलना शब्द है इसके लिए अरबी में दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है गुल, दूसरा है कलम। ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है बोलना, कहना या बताना। बोलो, कहो या बताओ। ऐसे बताने के लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे हमको कहना है कि मैं बोला यानी मैं कहा या मैं बताया, तो मतलब सेम सेम होता है। ठीक है। तो कहेंगे गुल या कलम। गुल या कलम जहां पे भी इस्तेमाल करके हम बोलेंगे मतलब होगा इसका बोला या बताया या कहा। जैसे कहना हो कि कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना। ठीक है। कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना, तो अरबी में कहेंगे कल्लम मिन कफील। कल्लम मिन कफील यानी कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना। ठीक है। कल्लम का मतलब मैंने बता दिया कि बोलना या कहना या बताना। मिन का मतलब से और कफील को कफील कहते हैं। तो कल्लम के जगह पे आप चाहें तो गुल शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे गुल मिन कफील। गुल मिन कफील। गुल मिन कफील। गुल का मतलब बोलना और मिन का मतलब से और कफील यानी कफील। अगर कहना होगा कि तुम बोलना, तुम बोलना, कहेंगे अंत कल्लम। अंत कल्लम या कहेंगे अंत गुल। अंत गुल या अंत कल्लम दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। तुम बोलना, अंत यानी तुम, और कल्लम का मतलब बोलना। अंत का मतलब तुम और गुल का मतलब बोलना। तो तुम बोलना या तुम कहना या तुम बताना, तो कहेंगे अंत कल्लम या अंत गुल। ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा नहीं बोलना, इसको अरबी में कहेंगे लैत गुल ज्यादा। लैत गुल ज्यादा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम अगर किसी से कहेंगे ज्यादा नहीं बोलना, मतलब हम सामने वाले को कह रहे हैं। ठीक है। जो हमारे सामने है या हम किसी से कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं बोलना, कहेंगे लैत गुल ज्यादा। ला का मतलब नहीं, और ये जो लात यानी ला के बाद में तो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है तुम। यानी यहाँ पे अंतर शब्द का नहीं प्रयोग करके बोलेंगे लैत गुल ज्यादा। लैत यानी तुम नहीं, गुल यानी बोलना, ज्यादा को ज्यादा कहते हैं। ठीक है। तो लैत गुल ज्यादा यानी तुम नहीं बोलना। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम ज्यादा नहीं बोलो, तुम ज्यादा नहीं बोलो या तुम ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है। तो कहेंगे लैत गुल ज्यादा। पहले तुम बोलो या पहले तुम बोलना। पहले तुम बोलो या पहले तुम बोलना, कहेंगे अव्वल अंत कल्लम। अव्वल अंत कल्लम या अव्वल अंत गुल। अव्वल अंत कल्लम या अव्वल अंत गुल यानी पहले तुम बोलना या पहले तुम बोलो।
दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अव्वल अंत कलम या अव्वल अंत गुल। वह बोलेगा या वह बोल रहा है, वह बोलेगा या वह बोल रहा है, कहेंगे हुआ गुल। हुआ गुल, हुआ का मतलब वह और गुल का मतलब बोलेगा या बोल रहा है, दोनों जगह गुल बोलते हैं। ठीक है, जिसे किसी से कहना हो कि बोलो, कहेंगे गुल, या बोल रहा हूँ कहेंगे गुल, या बोलूं तो कहेंगे गुल। यानी हर जगह इसको ऐसे बोला जाता है। बस ये आप छोटे छोटे शब्दों का जो फंडा समझ जाएंगे ना, तो अरबी बोलना या समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि छोटे छोटे शब्द जो बताए जाते हैं उन शब्दों को आप याद कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो रहा है, जैसे तुमने बोला। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि बोलना के लिए अरबी में कहते हैं, यानी तुरंत बोलो या बोलना है, किसी से कहना है बोलो या बोल रहा है, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ देर पहले किसी ने बोला, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले किसी ने बोला, तो वहां पे गुल नहीं, वहां पे गाल बोलेंगे। ठीक है, तो गाल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। ठीक है, यानी ये पीछे हुए समय के, जैसे कहा, बोला या बताया। अब कहना, बोलना या बताना के लिए वहां पे गुल बोलेंगे, लेकिन इसी को बीते हुए समय के लिए बोलना है, यही शब्द है। तो बीते हुए समय के लिए बोलेंगे तो वहां पे क्या हो गया, कहा, बोला या बताया, तो वहां पे कहेंगे अंतगाल, यानी तुमने बोला। कोई बात किसी से तफ्तीश करवानी है कि तुमने बोला, तो वहां पे कहेंगे अंतगाल, यानी तुमने बोला। कब बोला, तो जो भी वक्त है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 मिनट पहले। ठीक है, तो तुमने बोला बीते हुए समय के लिए कहेंगे अंतगाल। यानी जहां पे भी इस तरह का शब्द आएगा बोला के लिए, तो वहां पे गाल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कहना होगा मैंने बोला, कहेंगे अना गाल। मैंने बोला, कहेंगे अना गाल। अना का मतलब मैंने और गाल का मतलब बोला। जैसे कहना हो वह बोला, वह बोला, कहेंगे हुआ गाल। हुआ गाल, हुआ का मतलब वह होता है या उसने होता है। गाल का मतलब बोला, यानी कुछ देर पहले या जैसे मैंने पीछे बता चुका हूं, वह बोला, कहेंगे हुआ गाल। जैसे ही किसी ने कहा कि वह बोला, तो आप कह सकते हैं या सामने वाला कह सकता है कब बोला। कब बोला, तो अरबी में कहेंगे मीता गाल। मीता गाल यानी कब बोला। मीता का मतलब कब और गाल का मतलब बोला। कब बोला, कहेंगे मीता गाल। मीता गाल यानी कब बोला। तो आप कह सकते हैं अभी बोला। अभी बोला, अरबी में कहेंगे अलहीन गाल। अलहीन गाल यानी अभी बोला। अभी बोला। अब जब बोला उस वक्त का आप समय का नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे अभी बोला मतलब थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो कहेंगे अभी बोला, कहेंगे अलहीन गाल। वह नहीं बोला, अगर कहना होगा वह नहीं बोला, कहेंगे ला हुआ गाल। ला हुआ गाल। ला का मतलब नहीं, हुआ का मतलब वह या उसने, बोला को गाल कहते, तो उसने नहीं बोला या वह नहीं बोला, कहेंगे ला हुआ गाल। तो दोस्तों आप यहां तक समझ गए होंगे कि गुल और गाल में अंतर क्या है। गुल और कलम दोनों बात सेम सेम है। ठीक है, अल्फाज अलग है लेकिन मतलब सेम सेम है। ठीक उसी तरीके से गाल, गाल का मतलब अलग है। बोलने के लिए इसको भी इस्तेमाल करते हैं, गाल को भी और गुल को भी, लेकिन गुल जो शब्द है वो अभी या बाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाल बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेता हूं। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कुल हो अल्लाह अहद। कुल हो अल्लाह अहद। अल्लाह ने फरमाया किससे, अपने नबी से, कि कह दो अल्लाह एक है। तो यहाँ पे कुल शब्द का प्रयोग किया। इसी कुल को लोग लोकल में गुल कहते हैं। ठीक है, तो कुल हो अल्लाह अहद यानी कह दो, कह दो अल्लाह एक है। ठीक, दूसरी जगह आप देखिएगा कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यानी जहां जहां पे कुल शब्द का प्रयोग किया गया है सब बोलने के लिए, कहने के लिए, यानी कह दो अल्लाह एक है, या बोल दो अल्लाह एक है, या बता दो अल्लाह एक है। ठीक, अब दूसरा चीज आप समझ लीजिए कि आप हदीसें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हदीसों में लिखा रहता है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो भी
जिसके भी बात रहती है उसको पहले शुरू में काल लिखा रहता है और बाद में उसका नाम लिखा रहता है। एग्जाम्पल, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या बोला या बताया। तो यहाँ पे गुल और गाल दोनों में अंतर मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर अच्छे से मैं कुछ और भी वीडियो बना दूंगा। अगला सेंटेंस है भूलना। भूलना, देखिए भूलना दो तरीके से होता है। एक होता है जैसे कोई सामान भूल गया, दूसरा होता है कि हम कुछ भूल गए। जैसे सामान भूल गया, मेरा सामान कहीं गिर गया, पर्स मेरा गिर गया, पैसा मेरा गिर गया, उसको भी कहते हैं भूलना। ठीक है। दूसरा होता है मैं भूल गया, यानी अपने दिमागी तौर से, अपने जहनी तौर से भूल गए। तो जहनी तौर से जहां पे भी भूला जाता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है इंसा या नसीत। ये दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंसा या नसीत। लेकिन अगर कोई सामान आपका भूल गया, बैग भूल गया, पर्स भूल गया, पैसा भूल गया, तो वहां के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा मैं इसी वीडियो में आखिरी में बताऊंगा, बस आखिरी तक बने रहिएगा। तो भूलना के लिए इंसा या नसीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो या कोई आपसे कहता है नहीं भूलना, तो अरबी में कहेंगे ला त इंसा, ला त इंसा, या कहेंगे ला त नसीत, ला त इंसा, या कहेंगे ला त नसीत। लात का मतलब तुम नहीं, इंसा का मतलब भूलना। फिर से लात का मतलब तुम नहीं और नसीत का मतलब भूलना। तो इसमें से कोई एक शब्द आप प्रयोग करके बोलेंगे, ला त इंसा बोलेंगे या ला त नसीत। लेकिन दोनों शब्द इसलिए बताया कि सामने वाला आएगा आपसे कहेगा तो इंसा शब्द का प्रयोग करेगा या नसीत शब्द का प्रयोग करेगा, ये आपको नहीं मालूम है। तो अगर आपको मालूम है कि दोनों का मतलब, तो जो भी बोलेगा आप समझ जाइएगा। ला का मतलब नहीं और तो का मतलब पीछे मैंने बता दिया। किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसे ला के साथ में अगर तो जोड़ा जाता है ना, मतलब होता है कि तुम। ठीक है। लात यानी तुम नहीं और इंसा यानी भूलना। अब एक और चीज बता दूं कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में बहुत से शब्दों को मिला करके भी इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है। जैसे अ, को, म, ठीक है, ब, ये शब्द शुरू में भी बोला जाता है, आखिरी में। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे क शुरू में हमने इस्तेमाल कर दिया, किसी में ब इस्तेमाल कर दिया, किसी में त इस्तेमाल कर दिया, किसी में म इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है मैं इस पर आगे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसमें पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो नहीं भूलना कहेंगे ला त इंसा, ला त नसीत। अना इंसा, अना नसीत, यानी मैं भूल गया। कोई सामान आप भूल गए तो ये शब्द का प्रयोग करेंगे अना इंसा या अना नसीत। अब कहाँ भूल गए, घर पे भूल गए, ऑफिस में भूल गए, दुकान में भूल गए, यानी लाना भूल गए, लेना भूल गए, या उठाना भूल गए, या पकड़ना भूल गए। ये सब चीजें जहां पे आप बोलेंगे ना होगा वहां पे कहेंगे इंसा या नसीत। जैसे मैं ड्यूटी जाना भूल गया, मैं ड्यूटी जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह दवाम, अना इंसा, अना इंसा यानी मैं भूल गया, रोह दवाम यानी ड्यूटी जाना, ड्यूटी जाना मैं भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह दवाम। मैं बाजार जाना भूल गया, मैं बाजार जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह सूक, अना इंसा रोह सूक, यानी मैं बाजार जाना भूल गया। अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब भूल गया, रोह का मतलब जाना, और बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। तो मैं बाजार जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह सूक। जैसे मैं पैसे लाना भूल गया, मैं पैसे लाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा जिब फुलूस, अना इंसा जिब फुलूस, यानी मैं पैसे लाना भूल गया। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि लाना और लेना में अंतर होता है। ठीक है। तो ये शब्द जो हमने यहाँ पे जिब का मतलब बताया, ये लाना के लिए है, लेना के लिए नहीं है। लेना के लिए अरबी में शील कहते हैं। ठीक है। आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगा, पीछे भी बता चुका हूं बहुत से इसके बारे में जुमले। तो लाना के लिए जिब बोलते हैं और लेना के लिए शील बोलते हैं। तो यहाँ पे कहना है मैं पैसे लाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा जिब फुलूस। अब अगर कहना है कि मैं पैसे लेना भूल गया, कहेंगे अना इंसा शील फुलूस, अना इंसा शील फुलूस, यानी मैं पैसे लेना भूल गया। मेरे पैसे खो गए। अब जैसे मैंने पीछे बताया था
कि भूलना के लिए, दिमागी तौर पे भूलने के लिए आप इंसा या नसीत शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई सामान आपका खो गया, कहीं गिर गया, भूल गया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मैंने कहा था कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बताऊंगा। तो अना फुलूस जा आ, जैसे पैसे भूल गए, कहेंगे अना फुलूस जा आ, या कहेंगे अना फुलूस खसारा। अना फुलूस खसारा यानी मेरे पैसे नुकसान हो गए, ठीक है। अना फुलूस जा आ यानी मेरे पैसे भूल गए या नुकसान हो गए, ठीक है। अब कहीं पे भी ये शब्द का प्रयोग करना, कोई सामान भूल गया आपका, गाड़ी भूल गया, बैग भूल गया, तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं अना सामान जा आ, अना सियारा जा आ, या अना सियारा खसारा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ लिखने में, कहने में गलती हुई हो तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।